तो मूवी की स्टार्टिंग में हम पहाड़ियों का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बकरी अपने बच्चे के साथ में अपने घर वापस जा रही थी, लेकिन बेबी गोट मस्ती के मूड में था। इसके बाद वो अपने मदर के ऊपर चढ़कर मस्ती करने लगता है, लेकिन ये बात मदर गोट को पसंद नहीं आती और वो बेबी गोट को नीचे पटक देती है और बेबी गोट को शांति से चलने को कहती है। लेकिन अब इस बात से बेबी गोट गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो एक पत्थर को किक मारता है, जो कि सीधा जाकर मदर गोट के मिल्क बैग पर लगता है। अब इसकी वजह से मदर गोट गुस्सा नहीं होती, लेकिन वो बेबी गोट को शांति से चलने को कहती है, क्योंकि ये पहाड़ी काफी ज्यादा ऊंचा था और अगर वो यहाँ से गिरे तो बचने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन अब अपने मदर के केयरिंग बिहेवियर से बेबी गोट काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद वो मदर गोट को जीभ चिढ़ाता है और गुस्से में वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन इसके बाद उसकी मदर उसे घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाने लगती है। इसके बाद हम पहाड़ी के नीचे का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक मॉन्स्टर बैठकर चाय बना रहा था। इसके बाद वो 2 चाय के प्याली को उठाता है और खुद से ही खुद को चीयर्स करके चाय पीने लगता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था और सब उससे डर कर भागते थे। इसके बाद हम फिर से बेबी गोट को देखते हैं, जो कि यहाँ से नहीं जाना चाहता था और अपने मदर को परेशान करने के लिए अपने पैर को पत्थर से फंसा लेता है और जैसे ही उसकी मदर उसे खींचती है तो रस्सी टूट जाती है और वो लुढ़कते हुए जाकर एक पत्थर के ऊपर फंस जाता है, जिस पर उसकी मदर उसे वहाँ से ऊपर आने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा और वो जैसे ही पत्थर पर अपने पैर को पटकता है पत्थर टूट जाती है। इसके बाद वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है और सीधा जाकर वो मॉन्स्टर के टेबल पर लैंड करता है, इसकी वजह से मॉन्स्टर के चाय की कप टूट जाती है। अब इसकी वजह से मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो गुस्से में बेबी गोट के ऊपर चिल्लाता है, जिसकी आवाज मदर गोट भी सुन लेती है और अपने बच्चे के लिए परेशान होने लगती है और इसके बाद वो आगे जाने लगती है, लेकिन आगे का रास्ता टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर वो मॉन्स्टर बेबी गोट को खाने के लिए तैयारी कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मदर गोट को होश आ गया था। इसके बाद वो मॉन्स्टर के कैसल को देखकर कुछ सोचने लगती है और इधर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर बेबी गोट को खाने के लिए सब्जी काट रहा था, लेकिन बेबी गोट खुद को कढ़ाई से बाहर निकाल लेता है। अब ये देखकर मॉन्स्टर बेबी गोट को सब्जी के पतीले में फेंक देता है और उसे पकाने के लिए भट्टी में डाल देता है और वो अपने टूटे हुए बर्तनों को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद हम बेबी गोट को देखते हैं, जो कि गाजर खाते हुए पतीले से बाहर आता है और उसे पकने से भी डर नहीं लग रहा था। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने फेवरेट कप को निकालता है और उसे ले जाकर टेबल पर रख देता है। इसके बाद हम बेबी गोट को देखते हैं, जो कि पाइप से होकर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब इसकी वजह से वो उस पाइप में जोर जोर से टक्कर मारने लगता है, जिसकी वजह से वो पाइप टूटकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बेबी गोट को उठाता है और इसके बाद वो उसे काटने के लिए जैसे ही अपने नाइफ को उठाता है तभी उसके फेवरेट कप के ऊपर वाला छत टूटने लगता है। अब ये देखकर मॉन्स्टर बेबी गोट को छोड़ देता है और अपने कप को बचा लेता है। इधर हम मदर गोट को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर के घर की तरफ ही आ रही थी। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने कप को कवर में रख देता है और वो उसे काफी ज्यादा देर तक सहलाता है। अब ये देखकर बेबी गोट समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर अपने बर्तनों से काफी ज्यादा प्यार करता है और इसके बाद वो एक एक करके सारे बर्तनों को तोड़ने लगता है। अब ये देखकर उस मॉन्स्टर को बेबी गोट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद बेबी गोट इधर उधर भागने लगता है, लेकिन आगे का रास्ता ब्लॉक था और पीछे से मॉन्स्टर सीढ़ी लगाकर आ रहा था। अब ये देखकर बेबी गोट अपना दिमाग चलाता है और मॉन्स्टर के ऊपर जंप करके दूसरी तरफ चला जाता है और इसके बाद वो तेल के बैरल को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उस घर के फर्श में होल हो जाता है। इसके बाद बेबी गोट जंप करके मॉन्स्टर के फेवरेट कप के बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है और उसे नीचे गिराने लगता है। अब ये देखकर मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर जाता है और वो बेबी गोट को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन बेबी गोट कप के सेट को नीचे गिरा देता है, जो कि नीचे गिर
गिरकर नदी में बह जाती है। इसके बाद हम बेबी गोट को देखते हैं जो कि इस बात से काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अब इस बात से मॉन्स्टर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब ये देखकर बेबी गोट उसके पास जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पीछे कर देता है। अब इसकी वजह से बेबी गोट काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी बेबी गोट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने आइडिया के ऊपर काम करने लगता है। इसके बाद जब मॉन्स्टर अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर बेबी गोट ने 2 टूटे हुए कप में चाय डालकर लाया होता है। अब ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो बेबी गोट को अपना दोस्त बनने को कहता है, जिस पर बेबी गोट भी मान जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर चाय पीने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री के साथ में बेबी गोट की मदर आती है और मॉन्स्टर से कहती है कि कातिया मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दे। अब बेबी गोट अपने मदर को यहाँ पर देखकर तुरंत ही उसके पास चला जाता है और इसके बाद वो अपने मदर को यहाँ से चलने को कहता है। इस पर मदर गोट मॉन्स्टर से कहती है कि अगर तुम अपनी जगह से हिले तो समझ लेना मैं तुम्हें अपने सींग से मारूंगी। अब बेबी गोट को यहाँ से जाते हुए देखकर मॉन्स्टर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि पहली बार कोई इसका दोस्त बना था और वो भी इसे छोड़कर जा रहा है। इसके बाद बेबी गोट मॉन्स्टर को भी इसके साथ में चलने को बोलता है। अब ये देखकर वो दौड़ता हुआ जाकर बेबी गोट को गले से लगा लेता है। इसके बाद बेबी गोट मॉन्स्टर के कंधे पर चढ़ जाता है। अब ये देखकर मदर गोट बेबी गोट को मॉन्स्टर से दूर होने को कहती है और कहती है कि हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। तभी मॉन्स्टर का घर एक ही झटके में टूट जाता है। अब ये देखकर मदर गोट मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद बेबी गोट और मॉन्स्टर मस्ती करते हुए यहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो गाइस सब्सक्राइब करे बिना तो जाना मत, नहीं तो मैं इसी राक्षस को तुम लोगों के घर भेज दूंगा। इसीलिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके ही